हेलो फ्रेंड्स, बायोफैक्ट्री के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने जा रहे हैं भारत में बाघ संरक्षण से संबंधित एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट टाइगर की। तो आइए जानते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कैसे हुई। आज़ादी के समय भारत में बाघों का जो संख्या थी वो लगभग 40,000 के आसपास थी। आज़ादी के बाद बाघों के अवैध शिकार के कारण यह संख्या लगातार घटने लगी और 1970 में अनुमान लगाया गया कि भारत में अब 2000 से भी कम बाघ बचे हुए होंगे। इसी वर्ष 1970 में IUCN ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर संस्था ने बाघ को लुप्तप्राय अर्थात इंडेंजर्ड प्रजाति घोषित कर दिया। इसके 2 साल बाद 1972 में जब भारत सरकार ने भारतीय बाघों की गणना की तो पाया कि देश में केवल 1800 बाघ ही बचे हुए हैं। जांच हुई और जांच में पाया गया कि बाघों के तेज गति से घटने का कारण इनकी हड्डियों और इनकी खाल के लिए इनका अवैध शिकार है। इसके बाद सरकार जागी, सरकार को एहसास हुआ कि अगर बाघों की आबादी इसी प्रकार से घटती रही तो यह खूबसूरत वन्यजीव एक दिन विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद शुरू हुआ बाघों को बचाने का अभियान। इसी वर्ष 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बाघों के संरक्षण के लिए, या हम कह सकते हैं कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू कर दिया। 1 अप्रैल 1973 को बाघों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया। यह परियोजना शुरुआती दौर में 9 टाइगर रिजर्व में शुरू की गई और इस परियोजना के पहले निदेशक हुए कैलाश सांखला जी को भारत में टाइगर मेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर के शुरू होने के बाद भारत में बाघों की संख्या बढ़ने लगी। देश में बाघों की संख्या 2018 में 2967 थी, जो 2022 में बढ़कर 3167 हो गई, अर्थात 200 की वृद्धि 2018 से 2022 के बीच में रिकॉर्ड की गई। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय रही है। भारत ने न केवल बाघों को बचाया है बल्कि उसे फलने फूलने के लिए एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी दिया है। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि दुनिया की बाघों की कुल आबादी का लगभग 75% अब भारत में पाया जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं टाइगर टास्क फोर्स और NTCA के गठन की। जनवरी 2005 में राजस्थान के सरिस्का में बाघों के विनाश ने सुर्खियां बटोरी। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मई 2005 में बाघ संरक्षण के भविष्य को आकार देने के लिए टाइगर टास्क फोर्स का गठन किया। टाइगर टास्क फोर्स की रिकमेंडेशन के आधार पर बाद में NTCA अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की गई। टाइगर टास्क फोर्स का कार्य था बाघ संरक्षण की समस्याओं पर गौर करना तथा इसके सुधार के उपाय सुझाना, बाघों के शिकार को रोकना और बाघों की गिनती की पद्धति में सुधार करना। 2005 में सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर का पुनर्गठन किया और दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना की। NTCA को अवैध शिकार की जांच करने के लिए और बाघों की आबादी को संरक्षित करने के लिए ज्यादा शक्तियां दे दी गई। NTCA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है जिसे प्रोजेक्ट टाइगर और भारत में कई टाइगर रिजर्व के प्रबंधन का काम सौंपा गया है। NTCA अवैध शिकार की गतिविधियों के लिए अलर्ट जारी करता है, इन्हें रोकता है तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसे निकायों एवं अन्य विभागों के सहयोग से अवैध शिकार को रोकने का कार्य करता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण दिल्ली के द्वारा हर 4 साल में बाघों की गणना का कार्य पूरे देश भर के टाइगर रिजर्व में एक साथ किया जाता है। और इस तरह की पहली बाघ गणना 2006 में की गई थी जिसमें 1411 टाइगर की संख्या देखी गई और 2022 में यह संख्या 3167 हो गई है। 2006 से 2022 तक की यात्रा को देखा जाए तो बाघों की संख्या में दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। देश में आज 53 टाइगर रिजर्व हैं जो बाघ संरक्षण से संबंधित है और इसका एरिया लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। टाइगर के विषय में अगर रोचक जानकारियों के बारे में जाने तो टाइगर को पैंथेरा टाइग्रिस नाम से जाना जाता है। इसकी 8 उपप्रजातियां हैं जिसमें से 3 उपप्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। टाइगर की जो भारतीय उपप्रजाति है उसे पैंथेरा टाइग्रिस के नाम से जाना जाता है और IUCN की रेड लिस्ट में इसको रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसे अनुसूची फर्स्ट में रखा गया है। चाहे
IUCN रेड लिस्ट की इंडेंजर्ड कैटेगरी हो या वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची फर्स्ट हो, दोनों ही यह इंडिकेट करती हैं कि हमें टाइगर को क्या करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। अगर प्रोटेक्शन हटा, अगर हमने प्रोटेक्शन में ढील दी तो टाइगर क्या बहुत जल्दी ही भारत से विलुप्त हो जाएगा या उन सभी देशों से विलुप्त हो जाएगा जहां अभी ये पाया जाता है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और बोर टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में स्थित है, यह सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। टाइगर एक अम्ब्रेला स्पीसीज है, अर्थात अम्ब्रेला स्पीसीज का अर्थ है कि अगर हमें इसे प्रोटेक्ट करेंगे, अगर हम टाइगर को, बाघ को बचाएंगे तो पूरा का पूरा जंगल क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। फ्रेंड्स, 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं और इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 9 अप्रैल 2023 को बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में नरेंद्र मोदी जी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री जी ने कर्नाटक मैसूर में बाघ गणना 2022 के आंकड़ों को प्रस्तुत किया और इसके साथ साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की घोषणा भी यहां से कर दी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बिडाल प्रजाति के 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण प्रदान करेगा और ये 7 बड़ी बिल्लियां हैं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जैगवार और चीता। IBCA का कार्य होगा कि इन प्रमुख 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना, इनके संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। IBCA में इन सभी प्रजातियों को शरण देने वाले सभी देश सदस्य होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।